हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। फ्राइडे को भाई साहब बेहतरीन तेजी थी। यहाँ पर 20% का अपर सर्किट इसने फ्राइडे को लगाया था और देखा जाए तो बजट से पहले ही इसने भागना शुरू कर दिया है। एक महीने में डबल करा है इसने पैसा। लोअर लेवल इसका 85 रुपए का था, उससे कंपेयर करोगे तो भाई साहब अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर लौटी ज़रूर है। शानदार तेज़ी यहाँ पर जो लौटी है वो 18 जनवरी से आई है। मतलब बजट से पहले ही इसने भागना शुरू कर दिया था और बजट के बाद तो भाई साहब 20% की तेज़ी इसने दिखाई थी। तो शानदार रफ्तार पकड़ी ज़रूर है। कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हुई है जिसका फ़ायदा इसको मिला और एक साल में इसने तकरीबन 400% का रिटर्न कमा कर दिया है। अगर इसका लोअर लेवल 31 से कंपेयर करेंगे तो 400% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न कमा कर दिया है और एक महीने में तेज़ी बहुत बड़ी है यहाँ पर। वरना उससे पहले ये भाग तो रहा था, ठीक है, लेकिन बहुत ही धीरे 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 करके जा रहा था। हालांकि पैसा डबल किया था इसने, लेकिन बहुत ही धीरे गति से बढ़ रहा था ये। लेकिन एक ही झटके में एक ही महीने में डबल कर दिया इस बार, और उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, एनबीसीसी इंडिया के ऊपर इससे पहले भी कई सारे वीडियोस में मैं बना चुका हूँ। जब भी आपको सस्ता मिल रहा था 40 पे, 30 पे, 35 पे, 45 पे, 50 पे, कई सारे वीडियोस है, और तब मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी कर सकते हो, खरीद के भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी जिस लेवल पे बैठा है इस लेवल पे खरीद के भूल नहीं सकते इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आएगी। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये अपने ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है। इससे पहले भी बहुत बड़ी तेजी बनी थी यहाँ पर और शेयर 135 पे वापस गिरा था वहां से और बड़े करेक्शंस दिखाए थे। और इस बार एक झटके में, इससे पहले जब तेजी आई थी ना तो काफी टाइम लगा था इसको धीरे धीरे ऊपर जाने में, काफी टाइम लगा था। इस बार ही एक ही झटके में भाग गया है। जो तेजी आई है वो एक ही झटके में आ गई है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं गिरावट भी मुझे लगता है कि बीच में बनेगी ज़रूर, और बननी भी चाहिए, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर कहीं ना कहीं ये डिजर्व नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए तेज़ी की वजह, तो देखिए बजट ने कहीं ना कहीं इसका मूड अच्छा करा है। बजट में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है 2 करोड़ हाउस जो अनाउंस करे हैं इन्होंने आने वाले 5 सालों में पीएम आवास योजना के तहत, उसका फायदा 2 कंपनियों को मिला। एक हुडको को मिला और दूसरा एनबीसीसी इंडिया को मिला। यहाँ पर अगर आप देखो तो कोविड के दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस थे और वहाँ पर जो बजट, इंटरम बजट जो मतलब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा, उसमें इन्होंने 80,670 करोड़ रुपए अलॉट करे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और यहाँ पर हुडको क्या करती है, वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। जबकि एनबीसीसी क्या करती है, विच प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर द रेसिडेंटल, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। तो ये जो पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनने वाले हैं, कहीं ना कहीं चांसेस जरूर रहेंगे कि उसका जो बनाने का जो कारभार होगा वो शायद एनबीसीसी करती नजर आ सकती है ये। और यही वजह है कि हुडको में 360% का ग्रोथ देखने को मिला और एनबीसीसी में तकरीबन 400% का ग्रोथ पिछले 1 सालों में देखने को मिला है। मल्टी बैगर रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं और वॉल्यूम भाई साहब वाकई में बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। देखो जनरली ऐसे वॉल्यूम ना पेनी स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं जब पेनी स्टॉक्स में कोई खबर आती है। 23 करोड़ 24 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे यहाँ पर। इतनी बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग तब होती है जब कोई शेयर छोटा सा हो, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 का, 25 का, 30 का, और तब जब उसमें कोई खबर आई हो। यहां पर 150 रुपए का शेयर भाई साहब अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम्स दिखाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है यहां पर। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी के अगर आप डिविडेंड की तरफ नजर करेंगे तो वो पे कर रहा है। पिछले साल इन्होंने 54 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भी पे करा है। बोनस की बात की तो 2017 में पे करा था इन्होंने। और जहां तक इनके नंबर की बात करें उससे पहले वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा तो ये हो चुका है। इसका पी 70 का हो चुका है, अब सेक्टर पी 56 का है। यहाँ से तेज़ी अगर आती भी है तो मुझे लगता है कि 10-12% की तेज़ी मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रहेगी। उसके बाद करेक्शन एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि तब इसका पी बहुत हाई चला जाएगा। 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक इसके फिनेंशियल्स की तरफ अगर हम नज़र करेंगे
तो 2130 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे। रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टरों में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट इतने ही नजर आए हैं। हालांकि मार्च में ज़्यादा थे, 2845 करोड़ भी थे, लेकिन बाद में घटा और सितंबर थोड़ा सा बढ़ता नजर जरूर आया है। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो प्रॉफिट में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, लेकिन कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है कि एकदम से इतने बड़े प्राइस पे ये मतलब चला जाए। 79 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने किया था सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर के नंबर अभी भी आने बाकी है, और जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो नंबर वाइज देखा जाए तो देखना रहेगा कि अब पिछले कुछ क्वार्टरों में तो एवरेज नंबर थे, अभी देखना होगा कि जब इस तरीके की खबरें आई है, इस तरीके का अलोकेशन देखने को मिला है, तो किस तरीके की हालात इनके लिए बनते हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर के पास 61.75% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये, और यही वजह है कि भागते भी नजर आए गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के ऊपर। 3.22% म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो पहले देखो तो 3.12 थे, खरीदारी करी है। 7.11% की होल्डिंग 7.22 पर आई है, खरीदारी करी है। एफआईज ने भी खरीदारी करी है यहाँ पर 4.41% से बढ़कर, ये 4.14 से बढ़कर 4.45 पर आए हैं। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है, और दिसंबर में अगर आप देखो तो हालांकि फ़ायदा इनको हुआ भी है, क्योंकि जो जनवरी में तेज़ी आई उसका फ़ायदा डेफिनेटली मिला है यहाँ पर। पिछले 2 दिनों में जो 20% की तेज़ी आई यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल और अदर की मिलाकर 23.36% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.28% के स्टेक पर है। अदर पार्टीज यहां पर 5.08% का स्टेक लेकर बैठी हुई है। यहां पर मैं इतना कहूंगा कि देखो, कंपनी सरकारी कंपनी है, कई सारे सरकारी बिल्डिंग्स बनाने को लेकर हो या फिर उसकी मरम्मत को लेकर हो, उसे कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस कंपनी को मिलते रहे हैं, और हाउसिंग प्रोजेक्ट भी अभी है कि हाँ मिलने के चांसेस हैं इनको, और कंपनी की ऑर्डर बुक धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और मैं मानता हूं कि चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। लेकिन बीच में जब इस इतने शॉर्ट टर्म में, इतने शॉर्ट टाइम में जब इस तरीके के फॉर्मेशंस बने हैं, तो बीच में थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। और मुझे वही लगता है कि आज नहीं तो शायद हफ्ते बाद एक गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी, और उसमें खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अभी यहाँ से फ्रेश एंट्री के मौके मुझे कम लग रहे हैं। हालांकि मैंने पहले कहा था जब 50 पैसा 60 पैसा तब खरीदारी के मौके मुझे अच्छे लगते थे, और तब मैंने बात भी करी थी इसके ऊपर। लेकिन अब ये एक ही झटके में इतना दौड़ गया है ना कि यहाँ से जो एंट्री लेवल होगा वो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, और यही वजह है कि मैं एंट्री लेवल के लिए मैं अभी अवॉइड करने की बात करूँगा। लेकिन अगर आपके पास है तो बने रहिए। यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस को कैरी कर सकते हो, 150 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, आप इसको कैरी कर सकते हो, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा अपने स्टॉप लॉस को अगर आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो यहाँ पर। उस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और जहाँ तक फ्रेश एंट्री की बात आती है, मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ से रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है रिवॉर्ड के मुकाबले, और यही वजह है कि मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसको दूर से देखना ज़्यादा पसंद करूँगा, ना कि एंट्री करना। ये मेरा मानना है यहाँ पर। और डेफिनेटली बजट का फ़ायदा मिला ज़रूर है, कुछ दिनों की तेज़ी है, और उसके बाद जब PSUs में थोड़े से करेक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो जब बहुत बड़ी रफ्तार से भागते हैं तो करेक्शन आते हैं, वो हम अभी रेलवे के शेयर्स में देख भी रहे हैं। अगर आप IRFC देखो, RVNL देखो, इरकॉन देखो, करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर। शायद उस तरीके के करेक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, और यही वजह है कि मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। गिरावट में बात करेंगे इसके ऊपर, और जब नंबर आएंगे तब भी बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते मैं कहूँगा कि तब तक का वेट करिए यहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पर जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी है, वैल्यूएशन बहुत हाई इसको मिल चुका है। अब वैसे नंबर भी ये रिपोर्ट करता है कि नहीं, वो देखना रहेगा। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और NBCC इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।